भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत अभी कुछ ही दिनों पहले बयान दे रहे थे कि अब वो छोटे मोटे मुद्दों को लेकर सड़कों पे नहीं आएंगे, अब वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इस बात को कहे हुए अभी 7 दिन यानी 1 सप्ताह नहीं बीता, राकेश टिकैत ने फिर से एक बयान दे दिया कि अब हम जम्मू में एक महासभा करेंगे, यानी फिर से वो सड़कों पे उतरना शुरू करेंगे। क्यों? आपको बता दूं, क्योंकि राकेश टिकैत ने शायद ये कहीं समझौता किया हुआ है कि जिस भी राज्य में चुनाव आएंगे वो बीजेपी का विरोध करने के लिए वहां जरूर जाएंगे। और इसीलिए आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, परिसीमन हो चुका है और अब उसकी रिपोर्ट आने वाली है और इसके बाद अगस्त सितंबर में वहां चुनाव होंगे। तो कहां चुनाव होने हैं और जहां चुनाव होने हैं वहां राकेश टिकैत ना पहुंचे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि राकेश टिकैत जी को कहीं ना कहीं से एक टूल किट दी गई है जिसके अनुसार उनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है और उनको सरकार के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलना होता है। और बोलना किसके विरुद्ध है? ओनली और ओनली बीजेपी के विरुद्ध। अब आप देखिए, ये पंजाब में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, वहां किसान आए दिन आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के ऊपर पुलिस लाठी चला रही है, किसान अपनी मांगों को लेकर थाने का घेराव कर रहे हैं, वहां राकेश टिकैत जी नहीं जाएंगे। राजस्थान में किसानों को फसल के ठीक दाम नहीं मिल रहे हैं, वहां राकेश टिकैत कतई नहीं जाएंगे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल का किसान परेशान है, लेकिन वहां राकेश टिकैत जी कतई किसानों के हित में बोलने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है। ये केरल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है। ये कहां जाएंगे? जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हाँ, अभी फिर 1 हफ्ते पहले इन्होंने कहा था कि हम अब सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तो क्या मतलब है? उसका मतलब ये था, असल में अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा जहां इनका क्षेत्र है बागपत, वहां कुछ घटना हुई, थाने का घेराव किया। तो योगी शासन है यूपी में, तो योगी जी ने आदेश दिया हुआ है पुलिस को सख्ती से प्रयोग करें, कोई सरकारी काम में बाधा करता हो, हैंकड़ी दिखाता हो, कोई भी हो, उठा करके जेल में डालिए। तो किसान यूनियन के कई कार्यकर्ता पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिए कि भैया आप सड़क बंद करोगे, सड़क घेरोगे, केस होगा, कानून के दायरे में रह के बात करो, चिट्ठी दो, FIR लिखाओ, हम काम करेंगे। इसको लेकर जो नेता एवजी में छुड़वाने गए थे, पुलिस ने उन्हें भी पकड़ के बिठा लिया, बोले आ जाओ तुम नेता बन रहे हो। तो यूपी में तो ये करेंगे नहीं, बाकी जगह ये रुकेंगे नहीं। इनको क्या लगता है? इनको लगता है यूपी में तो योगी बाबा जी हैं, ये तो बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन बीजेपी का विरोध करने ये उन राज्यों में जरूर जाएंगे जहां अब चुनाव आने वाले हैं। तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में इन्होंने घोषणा की है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई अब जो है हम जाएंगे जम्मू में और एक वहां महापंचायत करेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, वो कहते हैं कि जो जाट हैं वो जो वहां रह रहे हैं, इनको अब दर्द हुआ है और वो रह कब से रहे हैं? देश की आज़ादी के बाद से 1947। कुछ जाट जो है वहाँ 1965 में आए, फिर कुछ 1971 में आए, यानी जब जब पाकिस्तान से कुछ युद्ध हुआ है, वो पाकिस्तान में सताए हुए हिंदू, अब उसमें जाट भी है उसमें। तो जाटों की आवाज़ उठाने वाले जाट महासंघ अब इस पर बात कर रही है, तो राकेश टिकैत जा रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए आप कि ये केवल जाटों की बात करेंगे तो फिर किसान के नाते कहां गए? और ये कह रहे हैं कि इन लोगों को जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला है, हम इनकी आवाज उठाने के लिए जाएंगे। यानी एक तरह से फिर से वही प्रक्रिया है कि जाति के आधार पर राजनीति करने के लिए ये उतर गए हैं। जिस तरह से हमने यूपी के चुनाव के टाइम पे देखा कि ये जो है जाट महापंचायत इनका कराती थी कार्यक्रम और ये उस सभाओं में बोलते थे, मकसद क्या है? बीजेपी का विरोध। अब इसका मतलब यह है कि ये जो जाट बिरादरी है जिसकी ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बिरादरी से ये खुद आते हैं, ये उनको बीजेपी विरोधी सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जबकि वो है नहीं, ऐसा है नहीं। क्योंकि यूपी के इलेक्शन ने ये दिखा दिया कि जाट जो है वो कभी भी देश हित में निर्णय करता है, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले, देश के विरुद्ध काम करने वालों के साथ कभी नहीं खड़ा होता, वो जवान हो या किसान हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम जाट
वो चुनाव में खड़ा था। और इसीलिए पूरी बेल्ट आप देख लीजिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद, सब जगह बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं अच्छी संख्या में। इसका कारण यही है कि राकेश टिकैत की विचारधारा को नकार दिया लोगों ने। उन्होंने कहा यार ये तो हमें एमएसपी पे खरीद की गारंटी के लिए एमएसपी की बात कर रहा था, और आज प्राइवेट जो लोग हैं वो गेहूं के रेट ज्यादा दे रहे हैं। तो फिर जब हमारा फायदा हो रहा था नए कृषि बिल से, ये हमें झूठ क्यों बोल रहे थे कि अगर प्राइवेट को मंडी को खोल दिया गया तो इसमें तो हमारा बहुत नुकसान है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे और हमारे गेहूं को कोई खरीदेगा नहीं। एमएसपी आज आप देख लो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, वहां लोग एमएसपी पर सरकार की मंडियों में अपना गेहूं नहीं दे रहे, प्राइवेट दे रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट उद्योगपति उसके रेट ज्यादा दे रहा है। मध्य प्रदेश का जो गेहूं है, अव्वल दर्जे का गेहूं, वो उसको तो 2700 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि वो ज्यादातर आज की डेट में विदेश में जा रहा है, तो रेट ज्यादा मिल रहे हैं। सरकार की एमएसपी तो 2015 है, वहां जा रहा है 2700 रुपए क्विंटल, तो क्यों नहीं जाएगा भाई? तो वो जो है प्राइवेट लोगों को देने का लाभ है, और यही सरकार समझाना चाह रही थी। इसी को समझने नहीं दिया इन किसान लीडरों ने, तो इनकी पोल पट्टी खुली। अब यहां कुछ चल नहीं रहा, तो ये जम्मू कश्मीर में क्या करने जाएंगे? ये मुआवजे की बात करने जाएंगे कि साहब जमीनों के मुआवजे दो। अरे भाई, वहां के किसानों की आवाज कभी उठानी अगर आपको थी, अब के पहले कहां थे? लेकिन अब चुनाव आ रहा है इसलिए जाएंगे। और आपको एडवांस बता रहा हूं, ये तो जम्मू कश्मीर में एक मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, ये गुजरात भी जाएंगे क्योंकि वहां चुनाव है और बीजेपी की सरकार बनने का वहां पूरा लगता ही है कि बीजेपी की सरकार आएगी, ये जाएंगे, गुजरात में चुनाव है। इसी तरह से ये हिमाचल में जाएंगे क्योंकि वहां भी इलेक्शन है। मतलब ये हुआ कि जहां जहां चुनाव है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको सपोर्ट करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक टूल किट का हिस्सा है। और टूल किट यही है कि जिन राज्यों में भी चुनाव हो वहां बीजेपी को हराने के लिए पूरे दुश्मन एकजुट हैं। उसमें जो इकोसिस्टम है वो भी उनका काम करता है। कुछ नेता लगाए गए हैं और कुछ इसी तरह से किसान नेताओं के नाम पर राकेश टिकैत टाइप के लोगों को भी उसमें हायर किया जाता है, इस बात को करने के लिए कि आप लोगों का माइंड वॉश करो, किसानों को यह समझाओ कि बीजेपी की सरकार आपके विरोध में। जबकि आज का किसान, चाहे वो यूपी का किसान हो फिर चाहे जम्मू कश्मीर का, वो अच्छी तरह जानता है कि बीजेपी सरकार जब से आई है किसानों के हित के लिए जितने काम मोदी सरकार ने किए हैं, आजादी के बाद से 75 साल होने को आए, किसी ने नहीं किए। अब आप समझिए कि अभी तक मोदी जी के रहते जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं किसानों के लिए, जिस तरह से आजकल फसल का बीमा और उसके अलावा जो उनको बीज मिलता है उचित दाम पर, और उर्वरक के लिए खाद कभी पहले मिलता नहीं था क्योंकि ब्लैक हो जाता था, मार्केट में ब्लैक में बिकता था, सरकार भेजती थी किसानों के लिए और यूरिया बिक जाता था केमिकल फैक्ट्रियों में। तो मोदी सरकार ने क्या किया, उस पर नीम की कोटिंग कर दी। नीम कोटिंग करने का फायदा क्या हुआ कि नीम भी फसल को नुकसान नहीं करता, लेकिन वो केमिकल फैक्ट्री के काम का नहीं रहता क्योंकि उसके अंदर नीम पड़ जाता है। और इसके कारण क्या हुआ कि जो किसानों के हिस्से का यूरिया था वो खाद किसानों को मिल पा रहा है। ये नीतियां हैं। इसी तरह सम्मान निधि के तहत जो पैसा दिया गया, ये अपने आप में एक उदाहरण है। इसी तरह गांव के अंदर जो रोजगार के साधन डेवलप किए गए, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जहां की ये मुआवजे की बात कर रहे हैं, वहां तो गांव को सशक्त बनाने का काम ही मोदी सरकार ने शुरू किया। लेकिन अब ये मुआवजे के नाम पे राजनीति करेंगे, ठीक है, अपने अपनी बिरादरी जाति का नाम करने के लिए, काम करने के लिए सब लोग आजाद हैं, लेकिन फिर किसान नेता बनकर नहीं, अपना जाट नेता बनकर के वहां जाएं। लेकिन लोग ये जरूर पूछ रहे हैं कि भाई जहां आप रहते हो वहां के आपको जाटों ने नकार दिया, तो आप जम्मू कश्मीर में क्या करने के लिए आ रहे हो, ये वहां के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन वही है कि भाई जिसकी जो ड्यूटी लगाई गई है उसे तो पूरा करना है। कोई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ एडवांस लिया हुआ है, अब उस एडवांस का तो फर्ज अदा करना है, नहीं तो पैसे लौटाने पड़ेंगे। अब यह आरोप है और विपक्षियों का काम है, पार्टियों का काम है, नेताओं का काम है, वो आरोप लगा रहे हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि इनको क्या लालच है, क्या इनका डील है, लेकिन इतना जरूर है कि ये केवल और केवल बीजेपी के विरोध में उन राज्यों में ही क्यों जाते हैं जहां चुनाव आने वाले होते हैं या बीजेपी का शासन होता है।
बाकी राज्यों में राकेश टिकैत क्यों नहीं जाते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, जिसमें पंजाब है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें केरल भी है, वहां क्यों नहीं जाते? वहां जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, वहां नहीं जाएंगे। और यही दिखाता है कि ये जो राकेश टिकैत लीडर हैं, इस तरह के बाकी जो किसान नेता बने घूम रहे हैं, ये सब और के सब इनका एक ही लक्ष्य है, भाजपा का विरोध करना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में है या नहीं, ये जवाब तो किसान देंगे। और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरह का अभी माहौल बन रहा है, मोदी जी की रैली में भीड़ उमड़ी है, इसी से ये विपक्ष परेशान है और इसलिए राकेश टिकैत की हेल्प लेना चाह रहे होंगे। इसीलिए इनको कहा होगा भाई तुम भी कुछ करो, और इसीलिए कुछ करने जा रहे हैं। होना कुछ नहीं है, बननी तो बीजेपी की ही सरकार है जैसे अभी तक का दिख रहा है, लेकिन ये बौखलाहट दिखा रही है कि ये सब बीजेपी को भरसक रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो इनका हर बार विफल हो रहा है। वंदे मातरम।